हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए ना तो लाइक कर दीजिएगा। तो अभी सुबह का टाइम है, मतलब चाय वगैरह हो गई है हमारी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और आज नवरात्रि का 9वां दिन है। दिन के अनुसार मैं बताते जा रही हूँ और आप लोगों से वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आज भी मैंने सोचा थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। क्लीनिंग तो मैं वैसे रोज़ करती हूँ, आप सभी लोग करते हैं, पर डस्ट वगैरह बैठ जाती है ना, डेली आती रहती है, हवा चलती है। तो इस वजह से मैं फ्रिज को, थोड़ी सी कुर्सियों को, ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पर ज़्यादातर हाथ लगते हैं तो वो चीज़ें तो मैं डेली साफ़ करती रहती हूँ। जैसे अंदर का मेरा ड्रेसिंग टेबल हो गया, उसको मैं डेली पोंछती हूँ। मशीन को, सिलाई मशीन हो गई, और फ्रिज हो गया, सोफ़ा हो गया, सारी चीज़ें मैं पोंछती रहती हूँ। लेकिन फिर भी डस्ट आती रहती है। पता नहीं मेरे ही घर में इतनी सारा कूड़ा कचरा कहाँ से आ जाता है। मेरे ही घर में आता है या आप लोगों के भी यहाँ भी आता है, बताना। क्योंकि मैं डेली ना क्लीनिंग कर कर के परेशान हूँ और फिर भी मुझे ना तसल्ली नहीं मिलती कि मैंने अच्छे से क्लीनिंग की है कि नहीं की है। क्योंकि है ना, डस्टिंग करने के बाद फिर सुबह उठ के देखो तो बस कचरा ही कचरा, मतलब सब जगह ऐसा लगता है। तो इस वजह से मैं रोज़ साफ़ सफाई करती रहती हूँ। और मैं हमेशा अपने आप को बहुत ही बिजी रखे रहती हूँ इसी में। तो अभी मेरी छुट्टी भी हो गई थी तो मैंने सोचा अभी काम ही कर लेती हूँ यही सब। और काम रहते भी हैं तो भी मैं काम निकाल ही लेती हूँ, कोई नई बात नहीं है। पर क्या करें, बैठे बैठे मन भी नहीं लगता है। दोपहर में सोने की कोशिश करती हूँ लेकिन नींद नहीं आती है। शुरू से ही आदत नहीं है ना, तो इस वजह से मैं सोती ही नहीं। तो यहाँ पर सुबह एक चाय हो चुकी थी और अभी मेरी इच्छा हो रही थी चाय पीने की। तो मैंने सोचा पहले, अभी रात का मैंने दूध बॉईल नहीं किया था, मैंने ले लिया था और फ्रिज में रख दिया था। तो दूध गर्म करना भूल गई थी। अभी मैं दूध को गर्म कर दूँगी और थोड़ी देर बाद अभी मैं चाय बनाऊँगी। पहले दूध गर्म कर लेती हूँ और अंदर की भी जाकर अभी मैं थोड़ी साफ़ सफाई कर दूँगी। और दूध 2 गंजी में क्यों है, 2 बर्तन में क्यों है, क्योंकि अभी सुबह है ना, दूध वाले अंकल सुबह ही देकर चले गए क्योंकि उनको कहीं जाना होगा। इसी वजह से वो आज सुबह देकर चले गए हैं, नहीं तो शाम को आता है। तो अंदर का भी थोड़ा सा काम, अभी बिस्तर वगैरह डाला हुआ है क्योंकि आज थोड़ा इन लोग लेट से उठे हुए हैं, कार्तिक और मेरे हस्बैंड तो लेट से उठे हैं। इस वजह से जिस दिन छुट्टी होती है ना तो थोड़ा लेट सो जाते हैं। मैं भी नहीं उठाती हूँ उनको, परेशान नहीं करती हूँ, आराम से 10 साढ़े 10 बजे उठ जाते हैं। तो छुट्टी भी चल रही है अभी, बीच बीच में अभी कार्तिक की 1 दिन स्कूल लगी, 1-2 दिन फिर छुट्टी पड़ गई, फिर ऐसे करके छुट्टी आ जाती है। तो अभी सब उठ के बाहर गए हैं, अपना काम कर रहे हैं। तब तक मैंने सोचा फटाफट से मैं यहाँ पर जो चादर वगैरह है उनको फोल्ड कर देती हूँ, बेड ठीक कर देती हूँ। तो ये आधा काम मेरा जो है वो निपट जाएगा। काम वगैरह करने के बाद फिर मैं थोड़ा खाना पीना बनाऊँगी। अच्छा, उठने के बाद थोड़ी देर बैठे थे, बातें वगैरह की, तो इतने में लोगों की प्लानिंग हो गई है कि घूमने चलते हैं ग्वारी घाट, नर्मदा जी के दर्शन करने। तो बस वहीं जाएंगे। तो मैंने सोचा पहले मैं खाना बना लूँगी क्योंकि अगर वहाँ जाती हूँ ना तो टाइम हो जाता है, फिर वहाँ अच्छा लगता है, मतलब आने की इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है थोड़ी देर और वहाँ बैठे रहो। तो इस वजह से मैं अभी पहले खाना पीना बना दूँगी। और अभी बहुत ही सिंपल सी ही सब्जियाँ वगैरह मैं बना रही हूँ खाना। आप लोग देख ही रहे होंगे मेरे वीडियो में, ज़्यादा स्पेशल खाना मैं नहीं बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल सा ही बना रही हूँ। मैंने कल भी ऐसे ही बनाया था अष्टमी वाले दिन, और आज भी ऐसे ही कुछ सिंपल सा ही बनाऊंगी। दूध बॉईल होने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी चाय बना रही हूँ अपने लिए, मेरे हस्बैंड नहीं पियेंगे
मैंने उनसे अभी पूछा चाय पियेंगे, तो वो कह रहे नहीं पियेंगे, तो मैं अपने लिए थोड़ी सी बना रही हूँ। और आज खाने में क्या बना रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। बहुत छोटी सी मतलब लौकी लेकर आई थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो छोटी सी लौकी लेकर आई हूँ, वो बनाऊँगी। और अदरक मैं ढेर सारा लेकर आई थी, तो पिछले हफ्ते लेकर आई थी और एक हफ्ता कट गया है, लेकिन अभी बहुत सारा रखा हुआ है, काफ़ी सारा। तो 1 किलो अदरक चल जाएगा, मुझे महीने भर चल जाएगा आराम से। मुझे ज़्यादातर मैं चाय में ही यूज़ करती हूँ, और मसाले में डालना हुआ तो मैं डाल लेती हूँ, नहीं तो मैं तो भूल ही जाती हूँ। अदरक ज़्यादातर मैं भूल जाती हूँ डालना, तो चाय में तो यूज़ होता ही रहता है। और वापस से फिर मेरी चाय उतनी ही हो गई है। अभी मैंने बीच बीच में कम कर दी थी, फिर से हो गई है चाय, क्योंकि अब मैं काम स्टार्ट कर दिया ना, तो दोपहर के टाइम में ना एकदम आलस नींद टाइप की आती है, फिर काम रहता है ना, तो सोचती हूँ चाय बनाकर पी ली जाए, तो बस चाय हो जाती है। ज़्यादा नहीं होती है, बस 2 सुबह से जो शाम तक की रहती है, 2 से 3 चाय, 3 या 4 हो जाती है। वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? सभी से वेलकम करना भूल गई थी। चाय मैंने बना ली है और लौकी काट के रखी है और प्लेटफॉर्म पे काटी है। आप लोग फिर मत बोलना, पता नहीं क्यों आदत नहीं छूट रही है ना। जब तक मैं उसका कटर नहीं लेके आऊँगी ना, मतलब वो चॉपिंग बोर्ड, तब तक नहीं छूटेगी। अभी नहीं लाई हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा सब। और आज है नवरात्रि का 9वां दिन, है ना। हमारे दिन के हिसाब से 9वां दिन है, बाकी तो हाँ दिन के हिसाब से है। और बस मैं चाय पीऊँगी, और ये दूसरी चाय है। और अभी सुबह की चाय हो गई है और लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और अभी हम लोग जाएंगे घूमने। अच्छा, कल कन्या भोजन था तो हमने कराए थे, लेकिन हमने उस तरीके से नहीं कराए जिस तरीके से ना कराते हैं बैठाल कर, क्योंकि थोड़ा सा अभी ज़्यादा भी कुछ किए नहीं है ना, इस वजह से। तो वैसे बीच में तो होगा ही अभी कुछ ही समय बाद, इस वजह से मैंने नहीं कराया। मतलब एक कन्या को मैंने खिला दिया था प्रसाद वगैरह। कल कार्तिक भी गया था कन्या भोजन में। एक जगह जाता है, ये है ना, जहाँ पर ये जाता है हर साल, वो ना सूजी देते हैं प्रसाद में, क्योंकि घर में खुद ही हलवा बना सकते हैं। तो कार्तिक गया था, कुछ था, और अभी भाग गया है खेलने। अच्छी वाली धूप निकल रही है, बहुत तेज़ वाली। अब पानी नहीं गया, वो बारिश नहीं होगी। बार बार पानी, सब बोलते हैं पानी है। बारिश ख़त्म हो गई, ठंडी स्टार्ट हो गई है। रात को ना थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी है, स्टार्टिंग हो गई है। और गर्मी भी लगती है इस टाइम पे, ना गर्मी लगती है, लेकिन रात को ठंडी लगती है। चलिए, और लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। जैसे मैं बनाती हूँ वैसे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ी। तो मैं बहुत ही सिंपल सी बनाती हूँ, आप लोगों को पता ही है लौकी की सब्ज़ी। तो जैसे मैं बनाती हूँ वैसे मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और मैंने मिर्ची भी ना इसी में काट कर डाल ली हैं। अलग से मैं पहले डालती थी तो क्या होता था, बहुत तीखी हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा। लौकी की सब्ज़ी ना मुझे बहुत तीखी लगती थी। और आज मुझे इसीलिए शौक़ लगी है, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन पहले मम्मी के यहाँ खा कर आई थी। इतनी अच्छी मम्मी ने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी ना, बहुत ही अच्छी। तो मुझे वही याद आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं घर में जाकर बिल्कुल सेम वैसे ही बनाऊंगी। तो मम्मी ने ऐसे ही बनाई थी, मतलब उनने लेकिन मिर्चें तेल में डाली थी, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ जिससे तीखी ना हो। तो मैंने सिंपल सी, कुछ भी नहीं डाला, ना ज़ीरा डाला ना ही कुछ डाला। लौकी डाली हुई है काट के, और मिर्चें, और नमक डाल दिया है जिससे ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी। और इसमें अपने आप पानी रिलीज़ होता ही है, तो लौकी में पानी अपने आप जो उसका पानी होता है उसी में लौकी पक जाती है अच्छे से। और इसमें थोड़े थोड़े से मैं साथ के साथ रूटीन के मसाले डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़े थोड़े डाले हैं मैंने, ज़्यादा नहीं डाले हैं। जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर। अच्छा, मैंने पिछले पपीते की सब्ज़ी में मैंने थोड़ा सा सोडा डाला था। वैसे डालना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए डाला था
क्योंकि जब मैंने एक बार और बनाया था ना तो एकदम खड़े खड़े रहते हैं, एकदम वो मतलब घुलती नहीं है, सॉफ्ट नहीं हो पाती हैं। इस वजह से मैंने एक बार ट्राई किया था और मुझे किसी ने ये टिप दी थी, मतलब मेरी रिलेशन में, कि सोडा डाल देने से अच्छी सॉफ्ट बन जाती है। तो मतलब मेरी मामी सास हैं, उन्हीं ने बताया था, तब से मैं डाल देती हूँ ना तो अच्छी गल जाती है सब्ज़ी, सॉफ्ट हो जाती है। ऐसे ही मैं लौकी में करती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं डाला है, बिना उसके बना रही हूँ। तब पक रही है, मैंने अभी चाय भी नहीं पी, तो मैं चाय पी लेती ठंडी भी। मेरी खांसी अभी तक नहीं गई है, सच में बहुत परेशान हो जाती हूँ खांसी से। चाय भी ना ठंडी हो गई पूरी, ठंडी चाय पी लेते हैं। और बस खाना पीना बनाने के बाद अभी मैं सब्ज़ी बनाने के बाद चावल बनाऊंगी थोड़े से, और रोटियां रखी हैं, थोड़ी सी सूख गई हैं। मैं रात में ना एकदम से नींद आ गई थी, सो गई थी ना, तो वो कड़ी हुई, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा गर्म करके खा लेंगे, सॉफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग जाएंगे ग्वारी घाट, मतलब खाना भी नहीं खाएंगे, खाना वहाँ से आने के बाद खाएंगे। ग्वारी घाट जाएंगे माता जी के दर्शन करने और ऐसे ही घूमने। कार्तिक की बहुत इच्छा है। यहाँ लौकी की सब्ज़ी तैयार है बनकर, मैंने गैस बंद कर दी है। ये देखिए बहुत अच्छी बनी है, अच्छी सब्ज़ी बनी। और यहाँ पर ये मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, बस ये बन जाएंगे। और मुझे फटाफट से झाड़ू लगानी है, थोड़ा सा काम और रह गया है, जो डेली का जो करने का काम होता है वो बस। और यहाँ मैं चार्ज लगा दूँगी अपना जो मोबाइल है। तो काम करने के बाद, खाना पीना बनाने के बाद हम लोग निकल गए थे घर से, और कुछ भी मैंने वहाँ का शूट नहीं किया है। बस ये रास्ते पे हम लोग जा रहे थे, तो इसको बालों वाला पेड़ मैं इसको बालों वाला पेड़ बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड ले गए थे अंदर वाली गली से। तो इसकी इतनी लंबी लंबी जड़ें निकली हुई थी ना कि बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, जैसे कि बालों वाला पेड़ हो। बहुत ही भयंकर वाला पेड़ था, अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत सुंदर। तो हम लोग आ गए थे यहाँ और नहाया हम लोगों ने, और उसके बाद दर्शन किए, और फिर उसके बाद घर चले गए थे। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।